मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि घर में पूजा घर कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, भगवान की मूर्ति किस दिशा में होनी चाहिए और कौन सी मूर्ति किस दिशा में उत्तम होती है। तो आपको मैं बताऊं कि हम पूजा घर हमारा ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण में नहीं है तो आधे पूरब की तरफ, ईशान से मतलब उत्तरी कोने से और आधे पूरब तक हम बना सकते हैं और आधे उत्तर दिशा तक बना सकते हैं। पूरब कोने से और आधे उत्तर की तरफ और पूरब कोने से आधे जो है पूरब की तरफ। तो इस कोण में हम कहीं भी जो है भगवान का मंदिर बना सकते हैं और भगवान की मूर्ति जो है हमें जो रखनी चाहिए, हमारा मुंह पूरब को या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में कभी भी कहीं से पुरानी मूर्ति लाकर नहीं रखनी चाहिए। घर का मंदिर है तो उसमें जो है किसी भी स्थिर देवता की जो पूजा है वो नहीं होनी चाहिए। चल वाली मूर्ति होना चाहिए, अचल वाली मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए। अचल वाली कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए मंदिर में। और मंदिर के सामने कोई अशुभ वस्तु नहीं होनी चाहिए। और मंदिर में जो पोंछा है, कपड़ा है या मंदिर की जो सफाई की वस्तुएं हैं वो सिर्फ मंदिर में ही इस्तेमाल होनी चाहिए और उनको मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ आप रख सकते हैं। मंदिर में हमेशा आसन बिछा हुआ नहीं रखना चाहिए। जिस समय पूजा करें उस समय आसन बिछाएं, उसके बाद वो आसन उठा करके उसको फोल्ड करके रख दें। मंदिर में और ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो मूर्तियां हैं वो बैठ कर के पूजा हो उनकी तो अति उत्तम है। और मूर्तियों की जो है प्रतिमा जो है, जो भी प्रतिमा हो वो आपकी छाती के सामने हो, आपके हृदय के सामने हो, जिससे आपका हृदय और भगवान का हृदय आपस में मिल सके, आपका ध्यान लग सके। और पूजा के जो बर्तन हैं जो भी इस्तेमाल में होते हैं कोशिश करें कि प्रत्येक दिन साफ हो। प्रत्येक बर्तन उनके साफ होना चाहिए। साफ बर्तनों में उन्हें भोजन कराना चाहिए, साफ बर्तनों से जल चढ़ाना चाहिए। और भगवान को हमेशा संध्या के समय उनकी आरती अवश्य होनी चाहिए और प्रातःकाल उनकी पूजा भी अवश्य होनी चाहिए। और अगर घर में काली की मूर्ति है, काली की फोटो है तो उसका मुख आप जो है दक्षिण की तरफ भी कर सकते हैं, मुख दक्षिण की तरफ कर सकते हैं। दुर्गा जी, काली जी, इनका मुख आप दक्षिण की तरफ कर सकते हैं। हनुमान जी का मुंह नैऋत्य की तरफ भी कर सकते हैं। और आप जो घर में पूजा करते हैं उसका कोशिश करें कि समय निश्चित हो। 12 बजे के पूर्व जो है आपकी पूजा हो जानी चाहिए। 12 से 2 बजे का टाइम पूजा के लिए नहीं है। और शाम की पूजा जो है वो 6 बजे से और 7:15 के पहले हो जानी चाहिए। और समय अनुसार, ऋतु के अनुसार सूर्यास्त के समय हमें भगवान का दीपक जलाना चाहिए। अंधेरा होने से पूर्व हमें दीपक जला देना चाहिए कि भगवान जिस तरह आपके घर में हम रोशनी कर रहे हैं आप हमारे घर में भी रोशनी करें, आप हमारा मार्ग भी प्रशस्त करें और हमारे रास्ते में भी उजाला आप बिखेर दें, ऐसी कृपा करें। पूजा घर में स्वास्थ्य का चिन्ह होना चाहिए। एक शंख रखें लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं वहाँ पर तो चांदी की मूर्तियाँ सबसे उत्तम होती हैं।
छोटी छोटी चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो, चांदी का सिंहासन हो तो अति उत्तम है। चांदी की अगर आप रखते हैं तो। और गंगा जल आप भर कर के किसी एक बर्तन में, उसको हमेशा पूजा घर में होना चाहिए। अथवा शुद्ध जल भर करके उसमें 10 बूंदें 11 बूंदें आप गंगा जल की डालें, 11 बूंदें गंगा जल की डाल दें, वो गंगा जल हो जाएगा। वो रखना बहुत ही उत्तम होता है। हम जब पूजा करते हैं तो उस समय एक परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए हमें अपने आसन पर खड़े होकर के, कि जाकि जो भी आपने पूजा करी है वो सब आपके शरीर में लिपट जाए। आपने जो अनुष्ठान किया है, जो पूजा किया है, वो आपके सारे शरीर में लिपट जाए। तो इस तरह से जो आसपास जो बिखरा हुआ है तो वो सब आपके शरीर में पुनः जो है समाहित हो जाए। तो एक परिक्रमा आप वहीं आसन पर खड़े होकर अवश्य लगाएं और पुनः उनका भगवान का धन्यवाद दें। और जब पूजा करते हैं उसके बाद उठें तो उनको प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने आपको बुलाया, हमसे जो भी बना आपकी हमने सेवा पूजा करी, आपको जो भी है प्रसाद रूप में अर्पण किया। अब हमें आप आज्ञा दें, हम अपना अन्य दिनचर्या कार्यक्रम करें और आप अपने स्थान को प्रस्थान कर सकते हैं। क्योंकि उनको आप अगर नहीं कहेंगे कि नहीं जाइए तो वो नहीं जाएंगे। वो मालूम पड़ा बेचारे बैठे बैठे भगवान जी, और आप अपने उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी कहें कि प्रभु, आप अपने जो जहाँ से आए हैं देव, वो अपने स्थान को प्रस्थान करें और हमें अपने घर की जो दिनचर्या है, जो सामाजिक कार्य है, जो घर के कार्य हैं, वो हम करें। तो आपको मंदिर जो है बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर के ऊपर जो गुमटी होती है वो घर में नहीं बनानी चाहिए। आपको मंदिर जो बनाएं उसमें गुमटी वाला मंदिर नहीं रखें, फ्लैट रखें। और अगर वो लकड़ी का है या मार्बल का है तो छोटी सी गुमटी हो सकती है, लेकिन वैसे घर में मंदिर के ऊपर गुमटी नहीं रखनी चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मंदिर के पास थोड़ी खाली जगह बन रही है तो वहाँ तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु के प्रिय और वैष्णव जो है हम लोग सनातनी हैं, तुलसी की पूजा, और तुलसी में शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए हमें, ताकि हमारा कल्याण हो, लक्ष्मी का आगमन हो। लक्ष्मी के लिए शाम का एक दीपक जलाना चाहिए और लक्ष्मी का थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे लक्ष्मी आपके पास आए। ये सभी क्रियाएं सभी लोगों को करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी के नीचे मंदिर बना देते हैं, ये बहुत अशुभ होता है। हम लोग टॉयलेट के बगल में मंदिर बना देते हैं तो बहुत अशुभ होता है। शयन कक्ष में मंदिर नहीं बनना चाहिए। शयन कक्ष में मंदिर सबसे खराब होता है। शयन कक्ष में हमें मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। शयन कक्ष का अवॉइड करना चाहिए। अगर जगह नहीं है, मान लीजिए एक ही रूम है, तो कोशिश ऐसी करें कि उसके नीचे कोई गंदगी ना हो, जूते चप्पल ना उतरें और किसी भी तरह की अभक्ष पदार्थ नहीं आए घर में। कोशिश करें कि आप मान लीजिए वहीं पूजा रखी है, वहीं आप अंडा मीट मटन बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मंदिर से बिल्कुल बाहर होना चाहिए सब काम। तो आपको मैंने आज बताया कि हमें पूजा कहाँ बनाना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए। अगर आप में अलमारी में भगवान जी रखे हुए हैं तो आप खड़े होकर ही पूजा करें और अपने छाती के बराबर ही भगवान की ऊंचाई रखें। ऐसा नहीं करें आप सिर से ऊंचा रख दें भगवान को। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग मंदिर लगाते हैं, वो अपने सिर से ऊंचाई से अधिक लगा देते हैं या गर्दन से ऊपर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर भगवान से प्रेम है, हम भगवान को हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान हमारी सुने, तो हमें उनको अपने बराबर में ला करके, मतलब हृदय से उनका जो है चित्र जो है वो लगना चाहिए। हमारा हृदय उनसे मिलना चाहिए। अगर हम किसी से बात करते हैं, वो व्यक्ति ऊपर खड़ा है और नीचे हम हैं, तो वो नहीं होता है, संपर्क नहीं होता है।
आपस में। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज मैंने आपको पूजा के संबंध में बहुत सी बातें बताई, आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। धन्यवाद, नमस्कार।